जय हिंद दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं आप सब अच्छे से होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के बीच में यूपी बोर्ड के द्वारा क्लास 10th का एक महत्वपूर्ण हिंदी पैराग्राफ लेकर के आ गया हूं। आज मैं आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं आपको हिंदी पैराग्राफ के बारे में अवगत करा दूं। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। नदी की धारा में बहती जा रही थी। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। बहती जा रही थी। फुल स्टॉप। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। कोशिश अर्थात प्रयत्न। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। कर रही थी। लेकिन आ नहीं पा रही थी। लेकिन आ नहीं पा रही थी। आ नहीं पा रही थी। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। पानी में एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई। चींटी पत्ते पर बैठ गई। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। और उसकी जान बच गई। बच गई। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन आ नहीं पा रही थी। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई। तो ये रहा हमारा हिंदी पैराग्राफ। चलिए शुरू करते हैं इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन अर्थात अंग्रेजी अनुवाद। तो सबसे पहले सब्जेक्ट के रूप में, कर्ता के रूप में एक चींटी अर्थात चींटी का प्रयोग किया गया है। सब्जेक्ट हमारा, कर्ता हमारा एक चींटी है। तो इसके लिए सबसे पहले एन, एक के लिए एन, चींटी, एंट, एन एंट एक चींटी, थी, वाज, ए ई आई ओ यू, अगर किसी भी शब्द का पहला लेटर ए ई आई ओ यू हो और उसका प्रोनाउंसिएशन, उसका साउंड अगर हिंदी वर्णमाला के स्वर से मिले तो उसके पहले ए एन एन का यूज करते हैं एक के लिए। तो एक के लिए एन, चींटी, एंट, एन एंट वाज, था थी थे के लिए वाज, रहा था रही थी रहे थे। जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे जैसे शब्द आते हैं, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था रही थी रहे थे आते हैं, वह वाक्य हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, रहा था रही थी रहे थे। एक के लिए एन, चींटी, एंट, एन एंट, वाज, था थी के लिए वाज का प्रयोग करते हैं। तो थी आया है, था आता तब भी वाज थी है। एक चींटी नदी की धारा में बहती जा रही थी तो थी है तो वाज। वाज वर सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ
वाज का प्रयोग करते हैं, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का प्रयोग करते हैं, WERE वर। इसमें क्या है, दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इन तीनों के साथ वर का प्रयोग किया जाता है, वर। और आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ और नेम के साथ, सिंगुलर नेम जो एक वचन संज्ञा है उसके साथ वाज का प्रयोग किया जाता है। आई, ही, सी, इट, नेम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ, ही के साथ, सी के साथ, इट के साथ, नेम के साथ वाज का प्रयोग किया जाता है, वाज। दे के साथ, यू के साथ और वी के साथ वर का प्रयोग किया जाता है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है, यहाँ पर तो एक चींटी, चींटी एक ही है, तो वाज का प्रयोग करना ज्यादा बेहतर रहेगा। बेहतर क्या रहेगा, वाज का प्रयोग किया ही जाएगा। एन एंट वाज, बहती जा रही थी, तो बहना क्रिया है। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पे जा के लिए अर्थात जाना के लिए गो का यूज कर दे, गोइंग कर दे, ऐसा नहीं करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है बह जाना या फिर बहना, दोनों बातें एक ही हैं। इन दोनों शब्द को हम एक ही में बोल रहे हैं, एक ही में ये आ रहे हैं, एक ही में इनको बोला जा रहा है, इसलिए यहाँ पर बह जाना फ्लो, FLOW फ्लो, ING जोड़ देंगे, हो गया। एन एंट वाज फ्लोइंग में। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, एक चींटी नदी की धारा में, यहाँ पर में जो है अपने आप में एक चींटी नदी की धारा में, अर्थात एक चींटी नदी की धारा के साथ साथ, यहाँ पर वाक्य हमारा यही कहना चाह रहा है, एक चींटी नदी की धारा में अर्थात नदी की धारा के साथ साथ बहती जा रही थी। तो आप यहाँ पर में के लिए अगर अलांग का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर है। वैसे तो आप इन का भी प्रयोग यहाँ पर में के लिए कर सकते हैं, लेकिन अलांग का प्रयोग करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन से अच्छा रहेगा अलांग का प्रयोग करिए, क्योंकि में यहाँ पर अपने आप में साथ साथ का अर्थ दे रहा है। अलांग का हिंदी में मतलब ही होता है, इनका हिंदी में अर्थ ही होता है साथ साथ। एक चींटी नदी की धारा में अर्थात नदी की धारा के साथ साथ, यहाँ पर में अपने आप में के साथ साथ का अर्थ दे रहा है, इसलिए में के लिए यहाँ पर अलांग का यूज करना ज्यादा बेहतर रहेगा इन से, इनकी अपेक्षा। एन एंट वाज फ्लोइंग अलोंग, धारा, अलोंग द स्ट्रीम, स्ट्रीम का मतलब धारा, STREAM स्ट्रीम, स्ट्रीम ऑफ, का, की, के, इनके लिए इंग्लिश में ऑफ का यूज करते हैं, ऑफ, OF ऑफ, ऑफ हो गया। स्ट्रीम ऑफ, यहां पर अलोंग हो गया, द स्ट्रीम धारा, की ऑफ हो गया नदी, ऑफ द रिवर, RIVER ऑफ द रिवर, फुल स्टॉप। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। वह, कीड़े मकोड़ों के लिए इंग्लिश में वह के लिए इट का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त रहता है, ज़्यादा अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सी का यूज कर दीजिए, इट का प्रयोग करना ज़्यादा सही रहेगा। पशु पक्षी जानवरों के लिए वह के लिए इट का प्रयोग करना ज़्यादा सही रहता है। कीड़े मकोड़ों के लिए, पशु के लिए, पक्षी के लिए, जानवर के लिए वह के लिए इट का प्रयोग करना ज़्यादा उपयुक्त माना जाता है, सही माना जाता है। तो यहाँ पर इट हो गया। अब यहाँ पर भी वही बात है, रही थी, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, वाज, इट वाज, कोशिश करना क्रिया है, कोशिश करना, प्रयत्न करना, ट्राई हो जाएगा, इट वाज ट्राई, दो क्रिया है यहाँ पर, एक तो कोशिश करना और एक आना। जिस वाक्य में दो क्रियाओं का प्रयोग एक साथ अगर किया जाए, एक साथ उनका प्रयोग हो, तो एक क्रिया लिखने के बाद, उसके तुरंत बाद, एक क्रिया लिखने के तुरंत बाद टू का प्रयोग जरूर करते हैं। इट वॉज ट्राइंग टू कम, अब यहाँ पर का, की, के लिए आपका यूज करना ठीक नहीं रहेगा, यहाँ पर किया ही नहीं जाएगा। कोशिश करना क्रिया है, उसके बाद आना भी क्रिया है, तो ट्राइंग के बाद टू लग गया, आना क्या हो जाएगा, आना का हो जाएगा कम। इट वॉज ट्राइंग टू कम, किनारे, तो कम टू द बैंक, कम टू द बैंक, BANK।
इट वॉज ट्राइंग टू कम टू द बैंक, वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी। कामा है यहाँ पर, सॉरी कामा है, अल्प विराम का चिन्ह है। लेकिन के लिए बट मीन्स लेकिन, आ नहीं पा रही थी। एक बात और मैं आपको बता दूं, आपको अवगत करा दूं, यह हमारा वाक्य अपने आप में यह कहना चाह रहा है लेकिन आ नहीं पा रही थी। अब ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बट लिख दिए, उसके बाद से वाज हो गया, उसके बाद से नाट हो गया, यहाँ पर था थी जो भी है, थी है तो वाज हो गया, नहीं है तो नाट हो गया, पाना फाइंड हो गया, टू कम हो गया। ऐसे इसका अनुवाद नहीं किया जाएगा, यह बिल्कुल अपने आप में निरर्थक बातें हो जाएंगी। कभी कभार इंग्लिश में क्या होता है, जैसे लिखा रहता है वैसा उसका अनुवाद नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम उसके भाव को पकड़ते हैं कि वाक्य आखिर कहना क्या चाह रहा है। लेकिन आ नहीं पा रही थी, बात किसके बारे में हो रही है? चींटी के बारे में। वह किनारे आने की कोशिश कर रही थी लेकिन आ नहीं पा रही थी। अर्थात इस वाक्य को ऐसे कहा जाए, लेकिन आने में असमर्थ थी, आने में अयोग्य थी। आखिरकार वाक्य अपने आप में यही कहना चाह रहा है कि वह जो चींटी है आने में अयोग्य थी, असमर्थ थी। वाक्य असमर्थता को दिखा रहा है लेकिन आ नहीं पा रही थी, मतलब कहने का तात्पर्य है आने में अयोग्य थी, आने में असमर्थ थी। तो बट वाज थी के लिए वाज नॉट, अब आने में अयोग्य थी, आने में असमर्थ थी, इस हिसाब से इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन बन रहा है। ऐसा नहीं है कि जैसे लिखा जा रहा है वाज नॉट फाइंडिंग टू कम, ऐसे अनुवाद नहीं होगा। बट वाज नॉट एबल टू, आने में अयोग्य थी, असमर्थ थी, एबल टू, बट वाज नॉट एबल टू कम, लेकिन आने में क्या थी? अयोग्य थी, असमर्थ थी, आ नहीं पा रही थी। अब इसका अनुवाद ऐसे भी कर सकते हैं, वाज, अगर नॉट नहीं लिखना चाहते हैं तो मत लिखिए, ऐसे करिए, वाज यहाँ अनेबल कर दीजिए, वाज अनेबल टू कम, तो अपने आप में वही अर्थ देगा। अनेबल का मतलब होता है अयोग्य, असमर्थ। वाज अनेबल टू कम या फिर वाज नॉट एबल टू, जब एबल है तो नॉट लगेगा, यहाँ पर अनएबल हो गया। यू एन अगर जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, लेकिन नॉट को हमें नहीं लिखना पड़ेगा, लेकिन एबल है तो नॉट रहेगा। वाज नॉट एबल टू कम। आगे बढ़ते हैं। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। आगे का हमारा वाक्य है एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो हमारा सब्जेक्ट यही है, एक तोते ने, हो जाएगा अ पैरट, ने के लिए तो किसी इंग्लिश वर्ड का यूज किया ही नहीं जाएगा, होता ही नहीं है। एक तोते ने, बोलने में तो यूज करेंगे इंग्लिश में, लेकिन ने के लिए किसी इंग्लिश वर्ड का यूज नहीं करेंगे। एक तोते ने, अ पैरट। अब क्रिया हमारे क्या है? तोड़कर, तोड़कर है तो प्लकिंग हो जाएगा, तोड़कर, प्लकिंग, PLUCKING। अ पैरट प्लकिंग, एक पत्ता, अ लीफ, LEAF। अ पैरट प्लकिंग अ लीफ, एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। तो यहाँ पर डाल देना, छोड़ देना, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, या, ई, ए, ता, था, ती, थी, ते, थे, जिस हिंदी वाक्यों के अंत में आते हैं वह वाक्य पास्ट इंडेफिनिट टेंस का होता है। तो डाल दिया, छोड़ दिया, ड्रॉप्ड हो जाएगा, ड्रॉप्ड, DROPPED, ड्रॉप्ड। कहाँ डाल दिया, कहाँ छोड़ दिया? पानी में, पानी में अर्थात पानी के अंदर। पानी में का मतलब पानी के अंदर, इनटू हो जाएगा। में के लिए इनसे बढ़िया वर्ड है इनटू, इनटू लगेगा जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जब कोई चीज़ किसी चीज़ के अंदर जाती है। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है कि इनटू का मतलब होता है के अंदर। यहाँ पर में ज़रूर है, यहाँ पर इन की अपेक्षा इनटू लगाना ज़्यादा सही रहेगा। इनटू वाटर, इनटू वाटर, इनटू वाटर। एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया। अ पैरट प्लकिंग अ लीफ ड्रॉप्ड इनटू वाटर, फुल स्टॉप। आगे का हमारा वाक्य है चींटी पत्ते पर बैठ गई, चींटी पत्ते पर बैठ गई। दी एंट बैठ गई,
अब ऐसा नहीं है गई है तो आप वेंट का प्रयोग कर दीजिए, ऐसा नहीं है। बैठ गई, बैठ जाना ये एक ही में आ रहा है, बैठ गई, दोनों वर्ड हमारा एक ही साथ एक ही में बोला जा रहा है, बैठ गई। तो यहाँ पर सिट का सेट हो जाएगा, चूंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सिट सेट, दी एंट सेट, कहाँ, पत्ते पर, पत्ते पर अर्थात पत्ते के ऊपर, ऑन द लीफ, ऑन द लीफ, LEAF, ऑन द लीफ। और के लिए AND, एंड उसकी जान अर्थात उसकी जिंदगी, उसका जीवन, तो हो जाएगा उसकी के लिए इट्स, ITS, इट्स जान, जिंदगी, जीवन, लाइफ, वाज बच गई, सेव्ड। यह हमारा जो सेंटेंस है पैसिव वॉइस में बन रहा है, इसलिए यहाँ पर वाज का यूज किया जा रहा है। अब ऐसा सोच रहे होंगे यहाँ था, थी तो है नहीं, तो वाज का यूज क्यों किया जा रहा है? ऊपर इस बात की चर्चा की गई है कि एक तोते ने एक पत्ता तोड़कर पानी में डाल दिया, चींटी पत्ते पर बैठ गई और उसकी जान बच गई, अर्थात उसकी जान को बचा लिया गया। किसके द्वारा? तोते के द्वारा, क्योंकि तोते ने एक पत्ता तोड़ा और पानी में डाल दिया, पानी के अंदर डाल दिया, पानी में डाल दिया, तो उसकी जान बच गई, अर्थात उसकी जान को बचा लिया गया। तो ये हमारा वाक्य जो यहाँ से है, इट्स लाइफ वाज सेव्ड, पैसिव वॉइस में बन रहा है, पैसिव फॉर्म में बन रहा है। तो आशा करता हूँ यह हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।